मित्रों, आज हम यहाँ पर संसार और ब्रह्मा के संबंध में बात करेंगे। परब्रह्म रूपी परा प्लस ब्रह्मा भौतिक जगत से परे का सार तत्व सदाशिव है, जो निष्फल ब्रह्मा है। वे सर्वज्ञ है, जगत के कर्ता है, सभी भी भूतों पदार्थों के ईश्वर है। उनमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। वे न धनात्मक सत्ता है न ऋणात्मक, वे सेवन प्रकाशित है। उनमें कोई विकार नहीं है, वे परात्पर ब्रह्मा है। निर्गुण सच्चिदानंद है, सभी जीव में सार है। सभी जीव आगम का ज्ञान न रहने के कारण अज्ञानता में पड़े हुए हैं। वे जानते हैं कि वे सभी सदाशिव के तेज से प्रकाशित इस अज्ञानता के कारण गर्भ में आते ही वे भिन्न भिन्न प्रकार की उपाधियों से अपने को विभूषित करते हुए इस सच्चिदानंद शिव तत्व से पृथक अनुभूत करने लगते हैं। अहंकार अर्थात अहम भाव के उत्पन्न होते ही वे स्वयं को कर्ता समझकर कर्म करते हैं और कार्यकरण नियम के बंधन में बंधकर जीवन मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं। शरीर प्राप्त करके भोग में लग जाते हैं। इससे उन्हें इस कर्म रूपी कारण का फल भी भोगना पड़ता है। जैसे महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन को प्रवर्तन किया था, इन्होंने कार्य कारण नियम की व्याख्या की थी। इसमें कहा गया है कि कार्य अपने कारण से उत्पन्न होता है और फिर वह कार्य ही अगले कार्य का कारण बन जाता है। इस प्रकार एक छोटी सी क्रिया अनंत क्रियात्मक श्रृंखलाओं का जनक बन जाती है। यहाँ शिव कहते हैं कि जीव और उसकी क्रियाशीलता का कारण सदाशिव है। वह उनके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, किंतु यह सांसारिक अनुभूतियों के मायाजाल में स्वयं को संप्रभु अस्तित्व मान लेता है। स्वयं को कर्ता मानने के कारण उसमें क्रिया का आवेश उत्पन्न होता है और उसके संस्कार आवेशित होने लगते हैं। यह आवेश उसकी अगली क्रिया का कारण बन जाता है और मृत्यु के समय भी इस आवेश से मुक्त नहीं हो पाता है। और यही आवेश उसके अगले जन्म का कारण बन जाता है। जीव की यह अज्ञानता इसलिए है कि वह आगम रहस्य को नहीं जानता, अर्थात उसे यह ज्ञात नहीं कि यह प्रकृति ब्रह्मांड क्या है और उसमें क्या है। वह अपनी इंद्रियों की अनुभूति को सत्य समझकर जगत के भिन्न भिन्न स्वरूप में अनुभूत करता है और स्वयं को संप्रभु अस्तित्व मानकर भोगने लगता है। इस प्रकार एक जन्म की प्रतिक्रिया में दूसरा जन्म प्राप्त करने वाला मूर्छेतन जीव यह नहीं जानता कि उसके अंदर एक सूक्ष्मलिंग स्वरूप ही वह है। शेष शरीर उसी से उत्पन्न होने वाली प्रभा है। इस सूक्ष्म शरीर संस्कारों के कारण ही बार बार जन्म लेता है। संस्कार नष्ट होने पर यह सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता और वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। स्थावर, कृमि, जलचर, नभचर और पशु इन चार प्रकार के शरीरों को धारण करके सहस्त्रों बार जन्म लेता है और जन्म मृत्यु के बीच के दुख भोगता है। इसमें यह मनुष्य योनि ही आगम ज्ञान की प्राप्ति के लिए है, किंतु यह योनि सरलता से प्राप्त नहीं होती। जीव अपने पुण्य कर्मों से ही मनुष्य योनि में जन्म लेता है। वीडियो को देखने से लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।